किसी इकोनॉमिस्ट ने कहा है रियल टेस्ट हैपन्स व्हेन थिंग्स आर बैड। और अभी लग रहा है कि इक्विटी मार्केट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उसमें पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट है। और यदि यह गिरावट हम म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम देखते हैं कि पिछले एक सप्ताह में स्मॉल कैप ने -4.79% का रिटर्न दिया है, यानी नेगेटिव रिटर्न दिया है 4.79% का। मिड कैप ने दिया है -3.95% का। लार्ज कैप ने दिया है -2.96% का। और हाइब्रिड एग्रेसिव फंड ने पिछले एक सप्ताह में ये रिटर्न दिया है -2.54% का। आज हम लार्ज कैप और हाइब्रिड एग्रेसिव फंड का रियल टेस्ट करेंगे बिकॉज थिंग्स आर बैड। इस पर आगे चर्चा करने के पहले मैं बता दूं कि कॉमन इन्वेस्टमेंट पार्लेंस में यह कहा जाता है कि यदि इन चारों सेगमेंट की तुलना करें तो स्मॉल कैप में सबसे अधिक रिटर्न है और सबसे अधिक रिस्क भी है। और इसके हिसाब से हाइब्रिड फंड में सबसे कम रिटर्न है और सबसे कम रिस्क है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम ये देख लें कि सेबी ने हाइब्रिड एग्रेसिव फंड और इक्विटी लार्ज कैप फंड को किस बेसिस पे डिफाइन किया है। तो सेबी के डेफिनेशन कैटेगराइजेशन के हिसाब से हाइब्रिड एग्रेसिव फंड वो फंड है जो अपने एसेट का कम से कम 65% या अधिक से अधिक 80% इन्वेस्टमेंट इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में करे। और ये इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट अक्रॉस द सेक्टर, अक्रॉस द सेगमेंट हो सकता है, यानी लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, फाइनेंस में, बैंकिंग में, जहां इच्छा हो वहां कर सकते हैं, लेकिन केवल इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। और इक्विटी लार्ज कैप के बारे में ऐसे भी कहती है कि इसमें मिनिमम जो है 80% इन्वेस्टमेंट जो है लार्ज कैप के इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में होगा। अब इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं कि हाइब्रिड एग्रेसिव में मैक्सिमम 80% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि लार्ज कैप में मिनिमम 80% तो करना ही होगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। हमने इस वीडियो में हाइब्रिड एग्रेसिव फंड और लार्ज कैप इक्विटी सेगमेंट के कुछ फंड्स को सेलेक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइम पीरियड्स ट्रेलिंग रिटर्न। इसका मतलब हमने इक्विटी, लार्ज कैप और इक्विटी और हाइब्रिड एग्रेसिव फंड के कुछ फंड्स को सेलेक्ट किया है 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स के ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे। और हमने उन्हीं फंड को फाइनली शॉर्टलिस्ट किया है जो कि इन चारों ही टाइम पीरियड में, यानी 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स के टाइम पीरियड में उसका ट्रेलिंग रिटर्न टॉप 10 में आता हो। मान लीजिए मैंने कोई एक फंड ए को सिलेक्ट किया है, इसका मतलब ए फंड का जो ट्रेलिंग रिटर्न होगा 1 ईयर में भी, 3 ईयर्स में भी, 5 ईयर्स में भी और 10 ईयर्स में भी वो टॉप 10 जो CAGR के या ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे होंगे उसमें से इनका प्लेस होगा। और इस बेसिस पे हमने हाइब्रिड एग्रेसिव फंड में 2 फंड को शॉर्टलिस्ट किया, दैट इज ICICI का प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड और SDFC का चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड। और लार्ज कैप में हमने निपॉन इंडिया का किया है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप किया है और SBI ब्लू चिप किया है। और यदि इसके हम 1 ईयर रिटर्न की बातें करें, जो सबसे बेहतर रिटर्न दिया है 1 ईयर में हाइब्रिड एग्रेसिव में, वो दिया ICICI प्रूडेंशियल में 17.15%, जबकि निपॉन इंडिया ने लार्ज कैप में सबसे बेहतर रिटर्न दिया 1 ईयर के टाइम पीरियड में 18.27%। यही बातें यदि हम 3 ईयर्स की भी करें तो हम देखते हैं कि ICICI ने जो सबसे बेहतर रिटर्न दिया है हाइब्रिड एग्रेसिव में 30.11% है, जबकि निपॉन इंडिया अपने ग्रुप में सबसे बेहतर रिटर्न दिया 3 ईयर्स के स्लॉट में 27.69%। और यही बातें यदि हम 5 ईयर्स के टाइम स्लॉट्स में, टाइम पीरियड में करें तो यहाँ भी देखते हैं कि ICICI प्रूडेंशियल ने 18.36 सबसे अच्छा रिटर्न दिया है अपने सेगमेंट में और निपॉन इंडिया ने यहाँ भी सबसे अच्छा रिटर्न दिया अपने सेगमेंट में 16.84%। और ये 10 ईयर्स के CAGR की बातें करें, जो सबसे बेहतर रिटर्न दिया है 10 ईयर्स के CAGR में ICICI प्रूडेंशियल ने वो 17.93% है, जबकि निपॉन इंडिया ने 17.50% का रिटर्न दिया। अब यदि इन ट्रेलिंग रिटर्न को इन टोटलिटी में देखें
तो हम देखते हैं कि 1 ईयर के टाइम पीरियड में छोड़ के जहाँ की ICICI हाइब्रिड फंड के जो सबसे बेहतर फंड हैं उन्होंने लार्ज कैप के सबसे बेहतर फंड से कम रिटर्न दिया है। यहाँ दिया है उन्हें 17.15%, जबकि यहाँ दिया है 18.27%। यहाँ हम देखते हैं कि लार्ज कैप फंड निश्चित रूप से बेहतर रिटर्न दे रहा है यदि हम कंपेयर करें हम हाइब्रिड एग्रेसिव फंड से। लेकिन यदि हम 3 ईयर्स 5 ईयर्स और 10 ईयर्स का CAGR या ट्रेल रिटर्न देखें तो हम देखते हैं तीनों ही टाइम स्लॉट्स में, तीनों ही टाइम पीरियड्स में हाइब्रिड एग्रेसिव ने बेहतर रिटर्न दिया है। तो देखते हैं 3 ईयर्स में 30.11%, यहाँ दिया 27.69%, हाइब्रिड में दिया है 18.36%, यहाँ दिया 16.84%, और 10 ईयर्स में दिया है 17.93%, और इक्विटी लार्ज कैप में दिया है 17.5%। तो इनको यदि एक साथ कंक्लूड करना चाहें तो हम ये देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट पार्लेंस में ये एक कहावत है कि लार्ज कैप में रिटर्न अधिक होते हैं इन कंपैरिजन टू हाइब्रिड एग्रेसिव फंड। तो ये लगता है कि ये बहुत ठीक नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आप फाइनेंशियल यूजडम को यूज़ करके फंड को शॉर्टलिस्ट करेंगे, तभी आपको हाइब्रिड एग्रेसिव फंड में बेहतर फंड, वैसे फंड मिल पाएंगे जो लार्ज कैप से बेहतर रिटर्न देते हैं, जैसा कि यहाँ हमने इसको शॉर्टलिस्ट करके बताया। तो अब एक बार ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी डेट का और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है, तो ये दोनों फंड में देखते हैं। तो ICICI इक्विटी डेट फंड में हम देखते हैं कि इसमें 67% जो है ये इक्विटी का है, बाकी 33% के आसपास जो है अदर्स में, डेट में, कैश में या किसी और सेगमेंट में है, जबकि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में ये करीब 100% के आसपास ये इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। अब देखें इन दोनों को यदि एक साथ देखें तो यहाँ देखते हैं कि 67% जो है ICICI इक्विटी का इक्विटी में है, जबकि निप्पॉन का 100% तक। इस हिसाब से दिखता है कि चूंकि इक्विटी का पोर्शन इसमें अधिक है तो रिटर्न भी अधिक होना चाहिए, जबकि हमने देखा कि 3 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स के टाइम पीरियड में जो ट्रेलिंग रिटर्न है वो ICICI इक्विटी का बेहतर है इन कंपेरिजन टू निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, डिस्पाइट द फैक्ट कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में इक्विटी ऑलमोस्ट 100% है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल इक्विटी कह के हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें बेहतर रिटर्न देगा। इसमें इक्विटी का सिलेक्शन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यहाँ 67% इक्विटी होते हुए भी इन्होंने बेहतर रिटर्न दिया है इन कंपेरिजन टू निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, जहाँ की 100% की इक्विटी है। अब हम देखते हैं पिछले एक सप्ताह में ICICI इक्विटी ने -0.69% का रिटर्न दिया है, जबकि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप का यही रिटर्न 1.14% का अब यदि इसको कंक्लूड करना चाहें तो हमने देखा कि हाइब्रिड एग्रेसिव फंड में जो सबसे बेहतर फंड दिख रहा है ICICI इक्विटी एंड डेट फंड, उसका रिटर्न 1 ईयर छोड़कर 3 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स के टाइम स्लॉट में ICICI इक्विटी का बेहतर रिटर्न है इन कंपेरिजन टू निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, जिसको कि हमने लार्ज कैप सेगमेंट में बेहतर रिटर्न ऐसा शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। लेकिन यदि इसके रिस्क की बातें करें, मतलब नेगेटिव रिटर्न की बातें करें पिछले एक सप्ताह का, क्योंकि पिछले एक सप्ताह की इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि पिछले एक सप्ताह में स्टॉक मार्केट में काफ़ी गिरावट आई है। तो स्टॉक मार्केट में जब गिरावट आई है तो ICICI इक्विटी में गिरावट केवल 0.60% का है, जबकि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप की गिरावट 1.14% है। सीधे साफ शब्दों में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि अपना फाइनेंशियल विजडम यूज करके आप फंड को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं तो हाइब्रिड एग्रेसिव फंड का रिटर्न और रिस्क दोनों ही, रिटर्न बेहतर है लार्ज कैप फंड से और रिस्क कम है लार्ज कैप फंड से। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि फंड का सिलेक्शन ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के रिस्क परसेप्शन पे, उसके रिस्क टॉलरेंस पे, उसके इन्वेस्टमेंट टेम्परामेंट पे, इसलिए यहाँ भी निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। लेकिन ये एनालिसिस का पर्पस ये था कि केवल ये कह देना कि लार्ज कैप में अधिक रिटर्न और अधिक रिस्क है और इन कंपेरिजन टू हाइब्रिड एग्रेसिव फंड ऐसा पूरी तरह से सही नहीं। यहाँ हमने देखा कि हाइब्रिड एग्रेसिव फंड में ICICI इक्विटी जो हाइब्रिड एग्रेसिव फंड का है, यहाँ रिटर्न लार्ज कैप से बेहतर है और रिस्क लार्ज कैप से कम है। अंतिम निर्णय हमेशा आप